नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग अपने जो निफ्टी की एनालिसिस है उसकी एक बार जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि अपकमिंग जो नेक्स्ट वीक है उसमें क्या होने की संभावना है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि इस समय थोड़ा मेरे पास व्यस्तता ज़्यादा है, तो मेरे जो वीडियो हैं वो थोड़ा कम आ पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीक आप लोगों के साथ जब मैं जुड़ा था तो उस दिन हम लोगों ने देखा था कि ये वाला दिन था, राइट। 13 दिसंबर की मार्केट की क्लोजिंग थी और मैंने संडे के दिन शायद आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के डाला था। संडे का मतलब था कि 15 दिसंबर, यस। तो 15 दिसंबर के लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला था और मैंने बोला था कि देखो ये जो इतनी बड़ी तेजी आई है, ये तेजी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक दिखावटी तेजी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल में तो आप लोगों को ये बात पता होगी। और मैंने उसमें बोला था कि क्योंकि ये कैंडल आई है और इतनी बड़ी इसमें बॉडी है, तो मैंने बोला था कि ये जो अगर आप मूव लेना चाहेगा तो इस मार्केट में मैक्स टू मैक्स अप मूव 24,000, सॉरी 25,100 से 25,200, ये मैंने आप लोगों को बोला था कि मैक्स टू मैक्स अगर वहाँ जाना चाहेगा तो जाएगा। उसके ऊपर इसमें जाने का अभी हाल फिलहाल में कोई मेरे को दमखम नहीं दिख रहा था। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीक ये बोला था कि अगर मार्केट आपकी न्यूट्रल ओपन हो तो मैंने बोला था कि कुछ नहीं करना है। और हम लोगों ने देखा था कि मंडे के दिन एक्चुअली मार्केट अपनी न्यूट्रली काम की थी, तो इस दिन भी देखो लोगों ने पैसे खोए ही हैं। मैंने बोला था कि अगर एक बार मार्केट आपको 25,150 से 25,200 के इर्द गिर्द जाए तो आपको पुट लेना चाहिए। और अगर मैंने बोला था कि मार्केट आपको नीचे में 24,500 से 24,550 अगर इसके इर्द गिर्द मिले तो मैंने मानना यह था कि आपको कॉल बाई करनी चाहिए। और उसमें मैंने आप लोगों को जो नीचे का स्टॉप लॉस है वो 24,365 का मैंने बोला था, जो हमारा ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया था दूसरे ही दिन। तो पहले दिन तो देखो अपना अगर हम लोगों ने मंडे की बात कर लें तो मंडे को मार्केट में कुछ काम नहीं हुआ था। दूसरे दिन मार्केट जब यहाँ नीचे आई है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट थी। तो उस दिन के लिए अगर मैंने बोला था कि अगर आपका ये मार्केट कभी भी आपको 24,500 से 24,550 के इसके इर्द गिर्द मिले तो आपको कॉल साइड में जानी चाहिए। और हमारा स्टॉप लॉस 24,365 का था कि अगर भाई 24,365 अगर ये ब्रेक कर देता है मार्केट नीचे के साइड में तो आपको एग्जिट कर देना है। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो देखो ये मार्केट में तो कुछ भी सर्टेन है नहीं, इसी के लिए तो स्टॉप लॉस दिए जाते हैं। भाई मैंने जो प्रेडिक्ट किया अगर उसके अगेंस्ट में रिवर्स होता हुआ जाए तो आपको क्या करना है। तो आप लोग अगर एग्जिट कर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा कि उसके बाद की यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। तो अभी तक की हमने यही बात की थी और यहाँ से हमने निफ्टी को प्रेडिक्ट किया था कि भाई यहाँ से मार्केट में गिरावट आएगी 2000 पॉइंट की, और हमारी मार्केट यहाँ से गिरी, इसके बाद ऊपर गई और ये फिर आई है। तो अभी मैंने ये बोला था इस दिन कि भाई ये जो गिरावट ये जो तेजी आई है उस दिन 13 दिसंबर की तेजी थी, तो मैंने बोला था कि ये फेक तेजी है, इसमें ज़्यादा आपको जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर आपको ये नहीं दिखाना कि मार्केट यहाँ से फिर बुलिश होगा। तो इसी के लिए मैंने बोला था कि अगर आपको 25,100 से 200 के इर्द गिर्द मिले तो आपको पुट में जाना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी जब नॉर्मल ग्रीन कैंडल बन जाती है तो एक मार्केट में स्कोप होता है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से फिर फेड वेट के न्यूज आ गए और वो निगेटिव काम किए, तो इसलिए मार्केट में शार्प डिक्लाइन आ गई। हालांकि अदरवाइज नहीं तो आप लोगों में बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती कि 25,100 से 25,200 के इर्द गिर्द जाती, फिर आप इसमें पुट लेके पैसे बनाते। तो ये हमारी अपर साइड की स्ट्रेटजी थी। और नीचे की जो स्ट्रेटजी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई हमारा ये था कि अगर मार्केट हमको 24,500 से 24,500 इसके इर्द गिर्द मिलेगा तो हम कॉल बाई करेंगे और हमारा 24,365 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये हिट हो जाएगा तो हम मार्केट में कुछ नहीं करेंगे। और क्योंकि अपना ये मानना था कि अगर वो लेवल हिट होगा तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी की गिरावट आएगी। और आप लोगों ने देखा कि मार्केट में वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब 1,000 1,500 पॉइंट की गिरावट मिली है। तो स्टॉप लॉस मैंने इसलिए आप लोगों को दिया था, आपने अगर उसका यूज किया होगा तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी फायदे में रहे होंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो है निफ्टी में इस वीक क्या होने की संभावना, क्योंकि देखो मेरा भी व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं मेरे वीडियो अभी आपको जो निफ्टी एनालिसिस है वो आपको केवल वीकली बेसिस पे ही मैं अभी दे पा रहा हूँ। फिर जब मेरे पास थोड़ा बहुत अगर टाइम बीच में निकलेगा तो मैं वेडनेसडे को अपडेट कर दूंगा। तो
अब बात कर लेते हैं कि तो इसलिए आज ये जो वीडियो दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपने वीकली एनालिसिस से आप इसको मानिएगा कि अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं अपर साइड या नीचे के साइड में, तो आप समझ लेना कि हमारा जो स्टॉप लॉस है नीचे के साइड में या ऊपर साइड में हिट हो गया है और आपको पोजीशन उसके हिसाब से चेंज कर लेनी है। तो अब जैसा कि देखो आप लोगों के सामने मैंने ये डेली चार्ट ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्राइडे को एक काफ़ी शार्प तेजी यहाँ पे गिरावट हुई थी। ये देखो करीब करीब फ्राइडे का अगर आप हाई देखोगे तो 24,060 का है, और नीचे का अगर लो देखोगे तो 23,530, यानी करीब करीब 500 से 600 पॉइंट की, मतलब करीब 1.25% मार्केट डाउन हुआ। तो ये काफ़ी तेजी गिरावट है। तो अभी हमारी मार्केट, जैसे मैंने बताया था यहाँ से, कि हमारी मार्केट अभी करेक्शन में ही जा रही है, और ये करेक्शन अभी और बढ़ेगी। लेकिन ये करेक्शन ऐसी नहीं होगी कि मतलब सीधा गिरते गिरते यहाँ पे आ जाए। एक बार मार्केट को देखो, जो 21,000 का लेवल है, ये यहाँ तक मार्केट को आना है। लेकिन यहाँ आने के पहले वो आप लोगों को ऊपर नीचे इतना करेगी कि आप परेशान हो जाओगे। ऊपर नीचे का मतलब, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से देखो मार्केट आपकी एक बार नीचे आई है, अब यहाँ से मार्केट देखो ऊपर की तरफ गई है। तो इसी तरीके अब ये जो मार्केट जहाँ पे हमारी आज खड़ी है, ऐसा नहीं होगा कि अब ये डायरेक्ट यहाँ से गिरते गिरते 21,000 आ जाएगी, ऐसा नहीं आएगी। तो जिन लोगों ने अगर इक्विटी वगैरह लेके होल्ड किया है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छे शेयरों की में ही आपको रहना है, और ये गिरावट एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जिनको मार्केट के बारे में मतलब नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आप पहले मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करें, और गुड क्वालिटी के ही स्टॉकों में आपको रहना है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि ये जो गिरावट है, ये अभी जो इजी मनी थी, जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ से अगर आप देख रहे हो, ये अगर आप इस डेली चार्ट में देख लो, तो 26 मार्च का जो लेवल था 7,000 का, 7,000 से हमारी निफ्टी ऑलमोस्ट 26,000 चली गई, मतलब 4 गुना हो गई निफ्टी। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे अब अगर किसी ने कुछ भी बाई कर लिया है, तो वो बड़े आसानी से उसके पैसे ऊपर 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 बनते हुए चले गए हैं। तो ये जो मनी है, अब वो नहीं रहेगी। ये मनी अब खत्म हो चुकी है। इजी मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, कि आपने ब्लाइंड बाइंग कुछ भी कर लिया और आपके पैसे बन गए, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट ने आपको बहुत रिवार्ड दे दिया है। यहाँ से पैसे वही कमाएगा जो मार्केट के, जिसको नॉलेज है और जो मार्केट के बारे में समझता है कि मार्केट काम कैसे करती है। तो अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करें। समझने के लिए क्या कर सकते हैं? समझने के लिए देखो, आप जो मेरे रिसर्च एनालिसिस है उसको आप फॉलो कर सकते हो, या बहुत सारे अगर आप लोगों को समझना हो कि हम कहाँ पे इसकी क्लासेस कहाँ पे ले सकते हैं सीखने के लिए, तो अगर आप लोगों चाहोगे तो मैं आप लोगों को क्लास भी ले सकता हूँ। या फिर आप लोगों को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जिनसे मैंने सीखा है समझा है, अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ वो भी कमेंट में लिख सकते हो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ से भी आपको सीखना है। मतलब अल्टीमेटली मार्केट ऐसी है ना, कि मार्केट में आपको सीखते रहना है। यहाँ पे कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। जिन जो मेरे गुरु हैं, जिनको मैं समझता हूँ, देखो वो भी अभी कभी कभी किसी किसी चीज़ों में गलत हो जाते हैं। तो ये मार्केट क्या है ना, कि एक कलेक्टिव विजडम है। यहाँ पे मतलब एक ग्रुप के हिसाब से काम आपको करना होता है। आपने अब इंडिविजुअली कोई भी रिसर्च दिया और वो आपके अगेंस्ट में गई, तो आप उस समय रॉन्ग हो जाते हो। तो मैं मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो मार्केट में ये जो हमने देखा था कि 7,000 से मार्केट हमारी 27,000, 26,000, 26,500 चली गई है। तो ये अब तक का बहुत ही इजी पैसा था। और मार्केट ऐसे करीब करीब 10-12 साल में एक बार मौका सबको देती है, कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता और आप मार्केट में पैसा कमाना चाहो, तो अब उतनी तगड़ी गिरावट आए तो आप ले लोगे, आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन अभी का ये जो मार्केट है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ये मैं आपको बता सकता हूँ बड़े दावे के साथ कि ये पैसा अब आपको मार्केट नहीं देगी, उतना आसानी से आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपको मार्केट में वाकई में पैसा कमाना चाहते हो, तो आप मार्केट के बारे में सीखो, समझो, और उसके बाद ही आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे। और अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, तो मेरा, जैसा कि मैं आप लोगों को बोला हूँ, कि इस चैनल का इंटेंशन ही वही है कि जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो उसको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी रिसर्च देना है, कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, वो आपको अपडेट मिलता है। मार्केट में आपको कौन से शेयरों में खरीदना चाहिए, वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो आप मेरे अगर वीडियो देखते रहोगे, और उसमें जो मैं गुड क्वालिटी की कंपनी आपसे शेयर करता हूँ, अगर आप उनमें उनमें इन्वेस्ट आप करोगे, तो मेरे को लग रहा है कि आपके पैसे बन सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी अप्रूव्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये एनालिसिस मेरे द्वारा की जाती है। तो जैसा मैं आपको बताया कि मेरे गुरु लोग भी इसमें गलत होते हैं, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे जरूर कंसल्ट कर लें बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। आप मतलब मेरे बताए हुए शेयरों में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, कोई कंसल्टेंट है जो जिसको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप उससे ज़रूर एक बार विचार विमर्श कर लें। क्योंकि देखो यहाँ पे मनी होता क्या है कि पैसा आपका जाता है और बड़ी आसानी से चला जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से मतलब चीज़ों को समझना है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये मार्केट यहाँ से एक बार नीचे आई है और ये ऊपर गई है। अभी मेरा मानना ये है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि कल जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा RSI अभी 34 है। तो अभी मतलब मार्केट में ना तो कल कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर साइड आएगा ना नीचे साइड आएगा। आपको थोड़ा सा कॉशियस ही रहने की ज़रूरत है। तो अभी जैसा मेरा मानना ये है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट के एक बार हम लोग चार्ट पे चल के देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में क्या चल रहा है। यस, तो 15 मिनट के चार्ट में भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये मार्केट में थोड़ा सा और जूम करते हैं। यस, तो देखो 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया सी ग्रीन कैंडल मिली है। तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ से ये दिखा रही है कि जो हमारी मार्केट है वो एक बार थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना दिख रही है। तो आपको ये है कि अगर कल के दिन या परसों के दिन मैं बोलूँ कि अगर यहाँ से थोड़ा सा मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो अगर किसी को कुछ भी ना करे तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि नॉर्मली जब मार्केट करेक्शन में होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से देखो करेक्शन में है, तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ ले लेता तो ये मेरा पैसा यहाँ बन जाता, फिर यहाँ बेच देता तो ये पैसे मेरे बन जाते। बट ऐसे होता नहीं, मार्केट अपने हिसाब से काम करती है। तो बेस्ट टाइम तो ये है कि ये आपके पास जो अच्छी कंपनियां हैं गुड क्वालिटी के इक्विटी वाले, उनमें आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये जो गिरावट है तभी आपको अच्छे अच्छे भाव मिलेंगे। लेकिन ये जो मैं निफ्टी एनालिसिस शेयर करता हूँ उसका मतलब ये होता है कि कुछ मेरे जो व्यूअर हैं जो मेरे को सुन के ट्रेड लेते हैं, तो उनको एक मेरा व्यू मिल जाए। और इससे आपको थोड़ा सा इक्विटी में भी नॉलेज मिलता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। तो अभी अगर इसमें मैं बता रहा हूँ कि हाँ मार्केट में करेक्शन की संभावना है, गिरावट की संभावना है, तो अपने इक्विटी वाले शेयर में है वो भी मतलब थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि मार्केट से वो बेटर ही करेंगे, लेकिन फिर भी सपोज करो कि मार्केट 3% गिर गया तो हमारे शेयर हो सकता है कि 1% गिर जाएं, 1.5% गिर जाएं, या कोई कोई 3% भी गिर सकते हैं। तो ये वही अपनी इक्विटी वाली बात। अब देखो ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट में एक जो कैंडल है वो काफ़ी आवरली चार्ट में, सॉरी 15 मिनट के चार्ट में काफ़ी अच्छी कैंडल मिल रही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट कल न्यूट्रल अगर ओपन होती है तो मेरे को लग रहा है कि आपको कॉल साइड में जाना चाहिए। और कॉल साइड में कोई बहुत बड़े मूवमेंट नहीं आएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए, 23,500 का आपको स्टॉप लॉस नीचे की साइड में रखना है। और ये जो लेवल हैं ये वाले हैं, ये मतलब 23,800, ये जो लेवल है, ये जो देखो ये जो कैंडल है रेड वाली, इस कैंडल का आप ये वाला लो पकड़ लो 23,900। मतलब कल मार्केट हमारी 23,800 से 23,850 इन रेंजों पे जाती हुई दिख सकती है। तो अगर वहाँ पे जाए तो आप अपनी पोजीशन हल्की कर लेना। कोई मतलब इनमें बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। मतलब ये मार्केट सेल ऑन राइज वाला है। जैसे भी मार्केट ऊपर जाएगा तो उसमें फिर से गिरावट हावी होगी। तो करेक्शन ऐसे ही चलते रहते हैं। तो अगर मैं पूरी सप्ताह की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो मार्केट है वो 23,121 से 24,200 इसके इर्द गिर्द इस पूरे वीक में काम होगा। तो अगर मेरे को लग रहा है कि जब भी मार्केट अपनी ये नीचे के करेक्शन, अगर आप मेरे से जानना चाहोगे कि ये जो करेक्शन है, जैसे हमने देखा कि यहाँ से एक गिरावट आई थी और ये गिरावट यहाँ पे आके ख़त्म हुई थी और फिर ऊपर गई। तो मेरा ये मानना है कि ये जो गिरावट है, ये वाली गिरावट, ये गिरावट अभी जैसे 23,587 के लगभग की क्लोजिंग है। तो एक बार मार्केट अगर हमारी 23,100 के से 23,150, मतलब ये जो लेवल है, ये एक बार जब मार्केट यहाँ पे आएगी, ये वाली, यस, 23,100 से 23,150 जब मार्केट हमारी इन लेवलों पे आ जाएगी
तो यहाँ से एक फर्दर अपवर्ड जर्नी अपने को मिल सकती है। उसके पहले जो भी होगा वो करेक्टिव राइज के फॉर्म में रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखें। अपनी जो मार्केट है वो रेंज बाउंड में ही रहेगी। इस पूरे वीक में मैंने जैसे बताया कि 23,100 से आप मतलब राउंड पकड़ लो, 23,100 से 24,200 इसके इर्द गिर्द में मार्केट आपको टाइम कटाएगी। तो ज़्यादा आपको ना तो बाइंग में कुछ मिलेगा ना सेल में कुछ मिलेगा। हाँ, अगर एक बार 23,100 के इर्द गिर्द मिले तो फिर आप जो है 23,000 का स्टॉप लॉस लेके और वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइट करेंगे। तो इस टाइप के मूवमेंट, जैसे ये आपने देखा कि यहाँ से 23,200 से और हमें जो रैली मिली थी 24,500 25,000 वाली, तो उस 1,000 1,500 पॉइंट, तो उसी तरीके यहाँ पे जब एक बार मार्केट 23,100 के इर्द गिर्द आएगी तो आपको यहाँ पे 1,000 पॉइंट की रैली फिर से मतलब मार्केट आपको देखते हुए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो कल जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कि मार्केट में हमारा जैसे कि 15 मिनट के चार्ट में मैंने आपको बता रहा था कि यहाँ पे काफ़ी ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है। तो अगर कल के दिन के लिए मैं बोलूँ तो जस्ट आपको ये जो है ये कल की जो क्लोजिंग है लोअर वाली 23,500 की है, तो आप जस्ट 23,481 का स्टॉप लॉस लगा के, और अगर कल आपको मार्केट न्यूट्रल मिले, न्यूट्रल टू 50 पॉइंट पॉजिटिव या न्यूट्रल टू नेगेटिव मिले 50 पॉइंट, तो आपको कल बाइंग साइड में रहनी चाहिए और जस्ट अपने को स्टॉप लॉस लगा के रखना है 23,481। अगर वो स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाएगा तो आपको इससे एग्जिट कर लेना है। तो ये हमारा कल के लिए हो गया। और पूरे वीक के लिए मैंने आपको बताया कि 23,121 से मतलब 23,100 से 24,200 इसके इर्द गिर्द में मार्केट काम करेगी। तो आपको जब भी नीचे मिलेगा 23,100 के इर्द गिर्द 23,100 23,200, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी बाइंग साइड में देख सकते हो। और ऊपर साइड में जैसे मार्केट आपको जाए 24,200 24,300, तो आप अपने बियरिश साइड में रह सकते हो। तो यही मेरे को आपको बोलना था। कल के लिए मैंने बता दिया है। जैसे मेरा मानना है कि हो सकता है कल हमको एक थोड़ा सा अपवर्ड जर्नी मिल सकती है, और वो अपवर्ड जर्नी अपने को 23,850 से 23,900 यहाँ तक जाती हुई दिख सकती है। तो अगर आपको न्यूट्रल टू निगेटिव और या न्यूट्रल टू पॉजिटिव आपको मार्केट मिले तो आप कल साइड में जा सकते हो। तो आपको ही अपडेट करना था। और वीकली के भी मैंने आपको बता दी कि हमारी मार्केट अभी 23,000 से 24,200 ये अपने रेंज में काम करेगी। और जब 23,000 के इर्द गिर्द मार्केट एक बार हमारी आ जाएगी ये वाली यहाँ पे, तो हमारा ये इस गिरावट का एक करेक्शन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम फिर ऊपर की जर्नी लेंगे और ऊपर नीचे ऐसे करते करते हम अभी हमारी मार्केट में जो है ऐसे करेक्शन चलती रहेगी। तो जैसा होगा मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। तो यही आप लोगों को बोलना था। और इस चैनल में आप सब जुड़े हुए हैं उस सब के लिए आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। और जो लोग मार्केट में नए हैं, जिनको मार्केट के बारे में समझना है, तो उनको आप ये वीडियो और ये चैनल आप रिकमेंड कर सकते हैं। इनमें मैं बहुत सारे गुड क्वालिटी कंपनियों की बात किया हूँ, जिनका मैंने शायद कल एक रिपोर्ट मैंने भेजी थी। और उस रिपोर्ट में हम लोग हमारे जो शेयर हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जैसे मार्केट मैंने उसमें अब बताया कि मार्केट हमारी 5 से 6% गिर गई, बट हमारे कई 3-4 स्टॉक ऐसे हैं जो 5 से 15% तक बढ़ गए हैं। बाकी 2-3 न्यूट्रल हैं, 2-3 हमारे मार्केट के बराबर ही गिरे हैं। तो ये सब चलता रहेगा। आपको घबराना नहीं है, अच्छी कंपनियों में रहना है। बहुत सारी अच्छी कंपनियों के एनालिसिस मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। तब तक के लिए इस चैनल में जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।